आज का हम लोग का टॉपिक होगा कि यूनियन टेरिटरी क्या होता है और ई वे बिल क्या होता है और कब जनरेट होता है, जीएसटी रेट क्या होता है। तो चलिए चलते हैं यूनियन टेरिटरी की ओर। हम लोग जानते हैं ना कि CGST एंड SGST लगता है जीएसटी के रेट में, और ये कब लगता है, इंट्रा सेल में, जब विद इन द स्टेट हो, कोई ट्रांजैक्शन विद इन द स्टेट हो तो CGST SGST लगता है। बट अगर कोई ट्रांजैक्शन वन स्टेट से अनदर स्टेट हो तो IGST लगता है। कब? अदर स्टेट हो तब। ठीक है, तो ये UTGST कब लगता है? UTGST के लिए एक सर्टेन यूनियन होता है जहाँ पे ये सारे लगते हैं। कौन कौन सा रीज़न होता है जहाँ पे UTGST एंड CGST सेंट्रल CGST यस सेंट्रल GST एंड यूनियन टेरिटरी GST लगता है। कब, कहाँ कहाँ? रीजन डेट गवर्न बाय सेंट्रल गवर्नमेंट, जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट जो रीज़न बताता है कि यहाँ पे यूनियन टेरिटरी कहलाएगा ये, वही ये कौन कौन सा जगह है? चंडीगढ़ है, अंडमान एंड निकोबार आइलैंड है, लक्षद्वीप है, पौंडीचेरी है, लद्दाख है, और इसका एक्सेप्शन दिल्ली भी है। यूनियन टेरिटरी दिल्ली को भी माना जाता है, बट क्या है ना कि दिल्ली का जो पॉपुलेशन है और उसका रीज़न है वो ये सारे चंडीगढ़, अंडमान निकोबार आइलैंड, लक्षद्वीप, पौंडीचेरी, लद्दाख, ये सबसे बहुत बड़ा है। तो ये एक्सेप्शन होता है। क्यों होता है? क्योंकि दिल्ली में हम लोग, अगर दिल्ली का कोई ट्रांजैक्शन होता है, कुछ भी हम लोग गुड्स सेल, सर्विस या कुछ भी करेंगे ना, लाइक सेल, गुड्स का सेल करेंगे या सर्विस का सेल करेंगे, तो वहाँ पे CGST एंड STGST ही लगता है। SGST मतलब स्टेट GST लगेगा और सेंट्रल GST लगेगा। बट अगर हम लोग कहीं लद्दाख में कोई सेल करें या अंडमान एंड निकोबार में सेल होगा या चंडीगढ़ में कोई सेल होगा तो वहाँ पे UTGST लगेगा एंड CGST लगेगा। वहाँ पे SGST नहीं लगेगा, SGST स्टेट GST नहीं लगेगा। और वही है कि क्यों यूनियन टेरिटरी इसको कहते हैं, लाइक चंडीगढ़, अंडमान निकोबार आइलैंड और लक्षद्वीप, पौंडीचेरी, लद्दाख, सबको क्यों हम लोग यूनियन टेरिटरी कहते हैं, क्यों नहीं स्टेट कहते हैं? क्योंकि उनका वहाँ का जो पॉपुलेशन साइज़ है वो जो स्टेट होता है उनसे कम है, तो उसको यूनियन टेरिटरी कहते हैं। और मे बी कभी कभी पॉपुलेशन साइज़ सही भी हो तो जियोग्राफिकल एरिया जो होता है वो बहुत कम होता है या आइसोलेट होता है, बहुत अलग होता है, तो इसलिए हम लोग उसको यूनियन टेरिटरी कहते हैं। और वहाँ पे SGST नहीं लग के UTGST लगता है। सेकेंड, हम लोग का ई वे बिल है। ई वे बिल क्या होता है ना, लाइक हम लोग कोई ट्रांजैक्शन करेंगे, जैसे ये एक पार्टी है जो दूसरे पार्टी के साथ ट्रांजैक्शन किया A एंड B, ठीक है। हम लोग जो ट्रांजैक्ट किए हैं वो मैं सोच लो कि मैं बेंगलोर में हूँ, ठीक है, और ये मुंबई है। मैंने बेंगलोर से मुंबई सेल किया और जो मेरा जो सेल अमाउंट है वे 50,000 से एक्सीड कर रहा है। जब सेल अमाउंट 50,000 से एक्सीड करेगा प्लस एक स्टेट से दूसरे स्टेट में सेल होगा, मतलब इंटर स्टेट सेल होगा और 50,000 से वैल्यू एक्सीड करेगा, तो हर किसी को ई वे बिल जनरेट करना होता है। ई वे बिल क्या होता है? इलेक्ट्रॉनिक वे बिल। यहाँ पे क्या होता है, जैसे GST के लॉगिन में जाएंगे, GST का जो साइट होता है, GST का क्या साइट होता है, www.gst.gov.in, ये GST का साइट होता है। इस साइट में जाएंगे और हम लोग को वहाँ से ई वे बिल जनरेट करना होगा। ई वे बिल का अलग साइट होता है, ई वे बिल www.eWaybill, तो ये अलग साइट होता है। यहाँ पे जाके हम लोग को ई वे बिल जनरेट करना होता है। हम लोग ई वे बिल यहाँ से जनरेट करेंगे। और इसका एक और है, लाइक एक चीज़ तो मैंने आपको बता ही दिया कि
कि अगर जो ट्रांजैक्शन वैल्यू है वो 50,000 से एक्सीड करता है प्लस इंटर स्टेट सेल होता है वन स्टेट से अनदर स्टेट, तो हम लोग को ई वे बिल जनरेट करना होता है। और साथ में हम लोग ये भी जानेंगे कि ई वे बिल कब जनरेट होता है, जब B2B सप्लाई होता है, लाइक बिज़नेस टू बिज़नेस सप्लाई होता है। अगर हम लोग हम अगर बिजनेसमैन हैं और अगर हम किसी रिटेलर को सप्लाई कर रहे हैं तो वहाँ पे ई वे बिल का कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगा। और या SEZ को सप्लाई कर रहे हैं तब ई वे बिल का ज़रूरत पड़ेगा। SEZ क्या होता है? SEZ स्पेशल इकोनॉमिक जोन होता है। स्पेशल इकोनॉमिक जोन ये ऐसा जोन होता है जहाँ पे गवर्नमेंट जो है वो प्रमोट करता है इस एरिया को। क्यों प्रमोट करता है? क्योंकि ये मतलब आउटर एरिया होता है जहाँ पे बहुत सारे फैसिलिटीज़ नहीं होते हैं, तो गवर्नमेंट चाहते हैं कि ये जो एरिया है स्पेशल इकोनॉमिक जोन वो प्रमोट हो। लाइक वहाँ पे गवर्नमेंट इंडस्ट्री डालते हैं ताकि वहाँ पे जो पॉपुलेशन है वो इंक्रीज़ हो। इसी वजह से उसको SEZ यूनिट कहलाया जाता है। और यहाँ पे अगर कोई भी ट्रांजैक्शन होता है तो वहाँ पे ई वे बिल हम लोग को जनरेट करना होता है। और बिज़नेस टू बिज़नेस ट्रांजैक्शन होता है तब ई वे बिल जनरेट करना होता है। इसका एक और चीज़ है, लाइक अगर मेरा प्रीवियस फाइनेंशियल ईयर डेट मीन्स 1 अप्रैल टू 31 मार्च, 1 अप्रैल से 31 मार्च तक होता है फाइनेंशियल ईयर। अकाउंट में आप लोग जानते ही होंगे। तो मतलब हम लोग का अगर प्रीवियस फाइनेंशियल ईयर में 5 करोड़ का टर्नओवर लिमिट क्रॉस कर गया है या 5 करोड़ है ना, तो हम लोग को ई इनवॉइस अप्लाई करना होता है। मतलब और अगर 10 करोड़ लिमिट क्रॉस कर गया है तो हम लोग को भी ई इनवॉइस वही होता है ई वे बिल, हम लोग को ई इनवॉइस अप्लाई करना होता है विदिन 30 डेज़। कब? जब 10 करोड़ से ज़्यादा हम लोग का टर्नओवर एक्सीड कर जाए प्रीवियस फाइनेंशियल ईयर में, तो हम लोग को 30 दिन के अंदर जब हम लोग इनवॉइस इशू करेंगे, दूसरे पार्टी के साथ ट्रांजैक्ट करेंगे, तो जब दूसरे पार्टी के साथ ट्रांजैक्ट करेंगे तो इसको इनवॉइस काट के देंगे। और अगर इनवॉइस काट के देंगे तो हम लोग को 30 दिन के अंदर ई वे बिल भी जनरेट करना होगा। ये ई वे बिल जनरेट में बताया जाता है पार्टी नेम, पार्टी का GSTIN नंबर, सब कुछ उसमें सारा डिटेल लिखा जाता है पार्टी का। तो हम लोग इसमें क्या क्या देखें, 5 करोड़ और 10 करोड़ का लिमिट। 5 करोड़ है तो कोई लिमिट नहीं है कि आपको 30 दिन के अंदर ही ई वे बिल जनरेट करना है। बट अगर प्रीवियस फाइनेंशियल ईयर में आपका टर्नओवर 10 करोड़ से क्रॉस कर जाता है तो आपको 30 दिन के अंदर ही ई वे बिल जनरेट करना होता है। ई वे बिल के साथ हम लोग को एक इनवॉइस भी जनरेट करना होता है। सबसे ई वे बिल जनरेट करने का अलग सिस्टम है। लाइक ई वे बिल कैसे जनरेट होता है? सबसे पहले हम लोग ई इनवॉइस जनरेट करते हैं जो कि GST में ही होता है। ई इनवॉइस जनरेट करने के बाद जब इलेक्ट्रॉनिक इनवॉइस जनरेट हो जाता है GST पोर्टल के थ्रू ही, उसके बाद हम लोग ई वे बिल जनरेट करते हैं। और ये इसका अलग पोर्टल होता है www.eWaybill.com। ये अलग पोर्टल होता है जहाँ से ई वे बिल जनरेट होता है। और ई इनवॉइस जनरेट होता है वो GST पोर्टल के थ्रू ही होता है। स्टेप 1 ये होता है, सबसे पहले हम लोग को ई इनवॉइस जनरेट करना होता है, फिर हम लोग को ई वे बिल जनरेट करना होता है। और लिमिट मैंने आपको बता ही दिया है, लाइक 5 करोड़ अगर क्रॉस करता है प्रीवियस फाइनेंशियल ईयर में एंड 10 करोड़ क्रॉस करता है प्रीवियस फाइनेंशियल ईयर में, तब GST रेट मैं बताती हूँ। अगर कोई भी एसेंशियल प्रोडक्ट है लाइक मिल्क हो गया एंड कोई वेजिटेबल हो गया, वो सब में 0% रेट लगता है GST का। 5% लगता है मास कंजम्पशन गुड्स लाइक शैम्पू, ऑयल, ये सब में आपको 5% लगेगा। लेकिन आपका 18% GST लग सकता है अगर कोई भी शैम्पू, सीरम, ये सब बहुत हाई लेवल का कॉस्मेटिक सीरम हो, लाइक
लाइक होता है ना, कोई बाल स्ट्रेट करवाते हैं और कोई हाई लेवल का एकदम कंपनी का सीरम लेते हैं जो कि रेगुलर यूज़ नहीं है, बट वो बाल को स्ट्रेटनिंग करने का मतलब उसको स्टेबल करने के लिए जो सीरम यूज़ होता है उसमें 18% जीएसटी लगता है। बट अगर कोकोनट ऑयल है या नॉर्मल शैम्पू है जो कि डेली यूज़ में हो रहा है तो उसमें 5% ही जीएसटी लगेगा आपका। 40% जीएसटी कब लगता है? जब लग्जरी एंड सिन गुड्स हो। सिन गुड्स लाइक तंबाकू हो गया, ये सब में 40% जीएसटी लगता है। लाइक कोई भी हाई रेटेड कार है उसमें भी जीएसटी आपका रेट 40% ही लगेगा। और कुछ कुछ ऐसे गुड्स है जो कि जीएसटी के रिम्स से आउटसाइड है, जैसे अल्कोहल लिकर में ये सब में जीएसटी नहीं लगता है, वहाँ पे अपना एक्साइज ड्यूटी लगता है, वैट लगता है, वैल्यू एडेड टैक्स जो कि सेल करने पे लगता है, एक्साइज ड्यूटी जो कि मैन्युफैक्चर अगर होता है अल्कोहल तो उस पर लगता है, पेट्रोल, डीजल, नेचुरल गैस, क्रूड ऑयल, ये सब में सारा एक्साइज ड्यूटी एंड वैट ही लगता है। एक्साइज ड्यूटी एंड वैट। एक्साइज ड्यूटी कब लगता है? जब गुड्स मैन्युफैक्चर होते हैं। एंड वैट कब लगता है? जब गुड्स सेल होते हैं। सेम विथ नारकोटिक ड्रग। नारकोटिक ड्रग का क्या है, एक अलग से लॉ है इसका, और वहाँ पे जो भी रेट प्रिस्क्राइब होता है वो रेट नारकोटिक ड्रग पे लगता है। नारकोटिक ड्रग का ऐसा कुछ भी स्पेशल लॉ नहीं है लाइक एक्साइज ड्यूटी और वैट जैसा। यहाँ पे अलग लॉ होता है, अलग रेट होता है। एंड तंबाकू प्रोडक्ट का क्या होता है? तंबाकू प्रोडक्ट लाइक सिगरेट, पान मसाला, ये सब का फ्लैट 40% जीएसटी रेट लगता है। और इसमें एक्सेप्शन है बीड़ी। बीड़ी में ऐसा 40% जीएसटी रेट नहीं लगता है, लेकिन तंबाकू में जो फाइनल टैक्स बर्डन होता है ना वो 65 to 75% होता है। ऐसा क्यों? क्योंकि तंबाकू में जीएसटी तो लगता ही है आपका 40%, जो हाईएस्ट सबसे हाईएस्ट स्लैब रेट है, प्लस उसमें एक्साइज ड्यूटी भी लगता है, क्योंकि जो भी तंबाकू प्रोडक्ट है वो अगर मैन्युफैक्चर होता है तो उसका एक्साइज ड्यूटी अलग होता है, मतलब उसका एक्साइज ड्यूटी का रेट अलग होता है, उसमें अलग रेट लगता है, प्लस अगर सेल होता है तो 40% लगता है। मतलब फाइनल कंज्यूमर को 65 to 75% टैक्स रेट देना होता है। और इंटरटेनमेंट टैक्स जो होता है वो लोकल बॉडीज़ से गवर्न होता है। लाइक अगर जीएसटी रेट लगता भी है अगर इंटरटेनमेंट टैक्स में, लाइक मान लो कि मूवी टिकट है, मूवी टिकट में 100 है तो उसमें 5% जीएसटी लगेगा। एंड अगर मूवी टिकट एवव 100 है तो उसमें 18% जीएसटी लगेगा। ठीक है, तो इसमें माना जाएगा कि 18% जीएसटी लगेगा। बट लाइक मैं मुंबई में रहती हूँ, ठीक है, मुंबई का अलग लोकल बॉडीज़ होगा। लोकल बॉडीज़ बोला मुंबई का कि नहीं, मैं ना इंटरटेनमेंट टैक्स में 18% जीएसटी लगाऊंगा, चाहे वो 100 से प्राइस हो या 100 से एवो प्राइस हो, मैं 18% ही टैक्स लगाऊंगा। तो इसका जो फाइनल हम लोग का डिसीज़न होता है वो लोकल बॉडीज़ ही लेता है। इसमें जीएसटी रेट वैसा कुछ अप्लीकेबल नहीं होता है। अगर लोकल बॉडीज़ बोल दिया कि 18% लगेगा तो 18% ही लगेगा। और सब में फाइनल रेट होता है। लाइक अल्कोहल में आप लोग को पता ही एक्साइज ड्यूटी और वैट लगता है। पेट्रोल, डीजल, नेचुरल गैस, क्रूड ऑयल में सब में एक्साइज ड्यूटी एंड वैट लगता है। नारकोटिक ड्रग का अलग लॉ होता है, उसका कुछ भी कंपैरिजन नहीं होता है जीएसटी से। तंबाकू प्रोडक्ट में 40% जीएसटी लगता है, प्लस उसमें एक्साइज ड्यूटी भी लगता है ऑन मैन्युफैक्चरिंग, बट जो कि टैक्स बर्डन होता है फाइनल रिटेलर के पास 65 to 75%। यूनियन टेरिटरी में क्या क्या इंक्लूड होता है? चंडीगढ़, अंडमान निकोबार, लक्षद्वीप, पौंडीचेरी, लद्दाख, और एक्सेप्शन है इसका दिल्ली। दिल्ली भी यूनियन टेरिटरी के अंदर आता है, बट दिल्ली का जो पॉपुलेशन साइज़ है वो थोड़ा बड़ा है, इसलिए उसको ये एक्सेप्शन दिया गया है क्योंकि इसमें सीजीएसटी, एसजीएसटी लगता है। और बाकी सब चंडीगढ़, अंडमान निकोबार में, लक्षद्वीप में, पौंडीचेरी में, लद्दाख में सब में यूटी जीएसटी एंड सीजीएसटी लगेगा। प्लस ई वे बिल हम लोग कब इशू करते हैं? ई वे बिल तब इशू करेंगे जब हम लोग का गुड्स सेल 50,000 से एक्सीड हो, और प्लस इंटर स्टेट सेल हो, एक स्टेट से अनदर स्टेट, प्लस बिजनेस टू बिजनेस सप्लाई हो रहा हो और एसईजेड सप्लाई हो रहा हो। मतलब ई वे बिल का 4 कंडीशन है। फर्स्ट, 50,000 से वैल्यू एक्सीड होना चाहिए। सेकेंड, इंटर स्टेट सेल होना चाहिए, मतलब एक स्टेट से अनदर स्टेट। थर्ड, B2B सप्लाई होना चाहिए।
बिज़नेस टू बिज़नेस, एंड फोर्थ इज़ एसईजेड सप्लाई होना चाहिए। इसका क्या है कि अगर प्रीवियस ईयर में अगर आपका टर्नओवर मतलब B2B सप्लाई से और इंटर स्टेट से अगर आपका प्रीवियस ईयर में टर्नओवर 5 करोड़ से एक्सीड कर जाता है ना, तो आपको ई इनवॉइस बनाना ही पड़ेगा। मतलब ई वे बिल और जो ई इनवॉइस जनरेट करना होता है वो आपको करना ही पड़ेगा। क्यों करना पड़ेगा इसका कोई क्योंकि 5 करोड़ से आपका टर्नओवर एक्सीड कर गया है प्रीवियस ईयर में, और उस केस में आपको 50,000 का लिमिट नहीं देखा जाएगा कि आपका 50,000 से एक्सीड किया है कि नहीं ट्रांजैक्शन वैल्यू, क्योंकि आपका प्रीवियस ईयर 5 करोड़ से एक्सीड कर गया है। तो इस साल आपका अगर 50 रुपीज़ का भी ट्रांजैक्शन हो रहा है और बिज़नेस टू बिज़नेस हो रहा है और इंटर स्टेट सेल हो रहा है, तो हम लोग को ई इनवॉइस और ई वे बिल दोनों बनाना पड़ेगा। सेम कंडीशन अप्लाई विथ 10 करोड़। अगर आपका प्रीवियस फाइनेंशियल ईयर में 10 करोड़ टर्नओवर एक्सीड कर गया है तो आपको इस साल ई वे बिल और प्लस ई इनवॉइस जनरेट करना होगा। बिकॉज ई वे बिल जो है ना वो ई इनवॉइस जनरेट किए बिना आपका ई वे बिल नहीं बनेगा। आपको पहले ई इनवॉइस जनरेट करना पड़ेगा जीएसटी पोर्टल के थ्रू, फिर आपके ई वे बिल आप जनरेट करेंगे। उसका अलग साइट होता है www.eWaybill.com, फिर आप ई वे बिल जनरेट कर सकेंगे। तो वही है कि अगर आपका जो ट्रांजैक्शन लिमिट है वो 10 करोड़ से एक्सीड कर गया है प्रीवियस ईयर में, तो आपको ई वे बिल जनरेट करना पड़ेगा और वो 30 दिन के अंदर अपलोड करना पड़ेगा साइट में। लेकिन अगर 5 करोड़ है, अगर 5 करोड़ तक है तो आपको ई वे बिल तो जनरेट करना पड़ेगा। 5 करोड़ से एक्सीड कर रहा है तो ई वे बिल जनरेट करना पड़ेगा, बट इसका कोई 30 दिन का कोई लिमिट नहीं है। ऐसा कुछ नहीं है कि 30 दिन के अंदर ही हमको जनरेट करना है, अपलोड करना है। इसमें एक्सेप्शन मिला है, बट 10 करोड़ है तो 10 करोड़ में आपको ई वे बिल 30 दिन के अंदर पोर्टल में अपलोड करना पड़ेगा। और जीएसटी रेट में हम लोग देख लिए 0%। अगर कोई भी एसेंशियल प्रोडक्ट है लाइक मिल्क हो गया, वेजिटेबल हो गया, तो वो सब में 0% आपका टैक्स रेट लगेगा। 5% अगर मास कंजम्पशन गुड्स है लाइक शैम्पू, सॉप, ऑयल, ये सारे में आपका 5% लगेगा। 18% मोस्टली हर गुड्स और सर्विसेज में लगता है। मतलब ये स्टैंडर्ड रेट है। 18% मोस्टली हर चीज़ में लगता है, स्टैंडर्ड फॉर गुड्स एंड सर्विस। एंड 40% कब लगेगा? जब लग्जरी एंड सिन गुड्स हो। सिन गुड्स तो मैंने आपको बताया, तंबाकू प्रोडक्ट ये सब हुआ, और लग्जरी में लाइक हाई रेटेड कार हो गया, ये सब में तो उसमें 40% टैक्स लगता है। बेसिकली यहाँ पे जीएसटी रेट में अभी करेंटली 2026 में 4 रेट अप्लीकेबल है, 0%, 5%, 18% एंड 40%। और जो 12 और 28% था ना, वो एबॉलिश हो गया है, मतलब वो अभी हट गया है। अभी बस बेसिकली 4 रेट है, 0, 5, 18 एंड 40। 0 फॉर एसेंशियल गुड्स, कुछ भी नहीं लगेगा। 5 फॉर मास कंजम्पशन गुड्स एंड 18 फॉर स्टैंडर्ड रेट है हर चीज़ के लिए लाइक इलेक्ट्रॉनिक आइटम एंड ऑल। 40% जो लग्जरी एंड सिन गुड्स है। और तंबाकू प्रोडक्ट का मैंने बता ही दिया, 40% लगेगा। अल्कोहल इसके रिल्म से बाहर है, जीएसटी इसमें नहीं लगता है। पेट्रोल, डीजल, नेचुरल गैस, क्रूड ऑयल में भी जीएसटी नहीं लगेगा। नारकोटिक ड्रग में भी जीएसटी नहीं लगेगा क्योंकि उसका अलग लॉ है। एंटरटेनमेंट टैक्स जो है वो लोकल बॉडीज़ जो डिसाइड करेगा उतना ही लगेगा। सो इफ़ यू लाइक माई वीडियो प्लीज़ सब्सक्राइब एंड लाइक माई चैनल।